अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम लोग इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे अमेज़ोन से मुतल्लिक। अमेज़ोन एक मैनेज मार्केट प्लेस है। जैसे हम लोग वहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं एज ए सेलर, अपनी प्रोडक्ट पर इसी तरह सेल करते हैं। मल्टीपल मार्केट प्लेसेस हैं, उसमें से अभी हम अमेज़ोन पे भी काम करेंगे, बल्कि एक और भी सीखेंगे, क्योंकि अमेज़ोन पे काम अगर सीखने के लिए भी ना आपको मिनिमम 6 मंथ आपको मतलब चाहिए होते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू है, लेकिन इस ओवरव्यू के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आप अगर इस मार्केट प्लेस पे आते हैं, अगर फ्यूचर में कोई चीज़ सेल करनी हो, अपना अकाउंट रजिस्टर करके आप ये काम अभी कर सकते हैं। ठीक है, Amazon.com ओपन कर दूँ मैं जस्ट अभी आपको चेक कराने के लिए। यूएस मार्केट प्लेस Amazon.com है। इसी तरह अमेज़न तो डिफरेंट कंट्रीज़ में है, यूके में, यूरोप में है, इसी तरह तुर्की में है, यूएई में है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ में है जहाँ पे इसकी मार्केट प्लेसेस है। इंडिया में है, ठीक है। वहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में है दराज डॉट पी के, उसी तरह ही है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट सेलर्स हैं, अपने उन्होंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। जब कोई ऑर्डर आता है तो वो आगे अपने कस्टमर को भेज देते हैं। ठीक है, ऑप्शन दो होते हैं, या कि इन्वेंट्री जो होती है, सामान होता है, वो सप्लायर के अपने पास ही पड़ा होता है, या फिर अमेज़ॉन के वो स्टोर पे वो जो वहाँ पर रख देंगे। उसको कहते हैं फुलफिलमेंट। जब हम कोई चीज़ अपने कस्टमर को भेजते हैं, जब हमारे पास ऑर्डर आता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फुलफिलमेंट। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर आया, हमारे पास चीज़ पड़ी हुई है, उसकी पैकेजिंग की, उसके ऊपर स्टिकर ऐड किया, उसका एड्रेस ऐड किया, वो जाके अपने कोरियर वाले को हमने अभी दे दिया, वो आगे से पिक करके क्लाइंट तक हमें हमारी चीज़ पहुँचा दे। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फुलफिलमेंट। ठीक है, अगर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चीज़ पड़ी हुई है, अमेज़ॉन उस चीज़ की फुलफिलमेंट मतलब करता है, तो उसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, FBA। ठीक है, अगर हम लोग खुद कर रहे हैं, मैं एज ए सेलर या मर्चेंट काम कर रहा हूँ, मेरे पास सामान है पड़ा हुआ, मैं खुद ही पैकिंग कर रही हूँ, इसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ठीक है, अमेज़न पे ये तरीके हैं दो काम करने के। एक तो हम फुलफिलमेंट बाय करते हैं मर्चेंट, एक फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। आप दोनों टाइप के अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। बैक एंड पे जाना है अमेज़न के सेलर सेंटर पे। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया होंगे, लेकिन कोई इशू नहीं है। ठीक है, अमेज़न पे आता हूँ यहाँ सेलर सेंटर पे। ठीक है, उस सेलर सेंट्रल पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी ये रजिस्ट्रेशन साइन अप की। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 महीने की फ़ीस है $39.99 और साथ और भी फ़ीस है इसकी। ठीक है, मज़ीद अगर यहाँ से मैं अगर पढ़ लूँ कि क्या इसमें फ़ीसें शीसें में, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि बेशुमार आपके पास आ जाएंगे, क्लाइंट आ जाएंगे, ज़रा ठीक ठाक इनके विजिटर्स हैं जो मतलब पर डे हैं। ये इसमें मज़ीद इसमें ये चीज़ लिखी होगी, यहाँ पर आपकी कास्ट आ जाएगी कि क्या जी, आपके अगर आप अगर सेल करना चाहते हैं तो इसके यहाँ पर सेलिंग प्लान्स आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल मैं भी चीज़ें सेल करूँ। ठीक है, जब आप एक चीज़ आपकी बिकेगी तो उसमें $1 अमेज़न लेगा। ठीक है, उसके बाद एडिशनल फ़ीस भी होगी। ठीक है, तो 1 महीने में तकरीबन आप 40 यूनिट तक अगर आपके मतलब हैं तो तब तक आपके लिए ये प्लान मतलब ठीक है। ठीक है, तो ये आपके लिए ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ज़्यादा है, तो इसके लिए आप ये $40 पर मंथ वाला फिर प्लान आप ले लें। ज़ाहिर है $40 पे ही करने हैं। अगर 40 से ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं आपकी, तो वो $40 जो पे कर रहे हैं वो आप एक ही दफ़ा पे कर दें, अनलिमिटेड प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रिविलेजेस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल प्लान ये काम कर सकता है, और प्रोफेशनल में अच्छे खासे ऑप्शन है। ठीक है, आप इनमें से किसी एक अकाउंट पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से बैठ के रजिस्ट्रेशन मुश्किल है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब हम करते हैं सिंपल साइन अप, तो हमारे पास ये मांग लेगा यूज़र ने पासवर्ड वगैरह। आपने पहले ये क्रिएट कर लेना, क्रिएट अमेज़न अकाउंट, यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे। ठीक है, कुछ भी डाल दे तो मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अली अकबर कर लेता हूँ। ठीक है, और एक ईमेल आईडी है, इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ एरर आएगी आपके पास। ठीक है, अभी तो जब रजिस्ट्रेशन करता हूँ, रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान कंट्री इसमें एज ए कंट्री है ही नहीं है। ठीक है,
अभी जस्ट अभी साइन अप का मैं आपको बता दूँ, बाकी इसकी काफ़ी कुछ है अभी जो आपका इसमें है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे काम से रिलेटेड है, ठीक है। ये कोड है अभी जो हमारे पास है इसका। अब यहाँ पर आपके आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है, क्यों कि पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है इसकी, ठीक है। जहाँ पे आता हूँ मैं चेक करता हूँ, एम के बाद एन है और पी है ही नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी कंट्रीज़ और हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। इस चीज़ के लिए इससे पहले भी काफ़ी स्टेप्स हैं अमेज़न अकाउंट रजिस्ट्रेशन से, जो कुछ हैं पहले भी स्टेप हैं क्या चीज़ बेचनी है हम, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन एक लाजमी थी कि चलो आपको एक आइडिया एक हो जाए, लेकिन हम लोग आते हैं बाकी अभी चीज़ों में। इसके लिए छोटी सी प्रेजेंटेशन है, कुछ पाकिस्तान की अच्छी कंपनीज थी, अनेबलर्स हो गई, और सनी अली की है एक्सट्रीम का अमृत, वहाँ से कुछ मैंने लिया है डेटा आप लोगों को एक ओवरव्यू एक देने के लिए, ठीक है। वहाँ से सीखना चाहें, फ्यूचर में आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन है सीखने के लिए, ठीक है, उनसे आप सीख सकते हैं। वो 6 मंथ 1 ईयर के कोर्सेज हैं। अमेज़ोन पे अपनी प्रोडक्ट आप लोग लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन बजट उसके लिए अच्छा खासा चाहिए होता है, 50-60 लाख रुपया, जो इतना तक है तो अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। अभी हम उस पर आते हैं, ई कॉमर्स की टाइप है ये भी। ई कॉमर्स बेसिकली है क्या, हम लोग क्या करते हैं, या बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू अगर चल रही हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं हम, ठीक है। वाया इंटरनेट चल रहा है, कोई चीज़ बाय कर रहा है, कोई बंदा सेल कर रहा है, ई कॉमर्स हो रही है, ठीक है। तो अमेज़ोन की बात हुई थी बिजनेस मॉडल की, उसमें क्या चीज़ है, हमारे सेलर्स के लिए हमारे पास से ऑप्शन है दो, या फिर FBA करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। प्रोडक्ट आपकी है, ब्रांड आपका, आपके अपने भी नाम का। मैं चाहता हूँ कि अपना एक मैंने ब्रांड लॉन्च किया खान जी के नाम से, ठीक है। तो उसमें मैं कहता हूँ ये पेशावरी चप्पल वगैरह मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे खान जी नाम का वो लोगो शोगो की टैग शैग मैंने दिल्ली का 1000 पीसीज मैंने तैयार किए हैं, और यहाँ से मैंने भेज दिए हैं अमेज़ोन के स्टोर US में, ठीक है। वहाँ से आगे चीज़ फिर मेरी बिकेगी तो अमेज़ोन वाले खुद ही उसकी पैकेजिंग करने के बाद हमारे कस्टमर को वो चीज़ पहुँचा देंगे, ठीक है। इसके बाद होलसेल में आ जाता है, होलसेल FBA, वो भी अभी होलसेल में प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक, किसी और की प्रोडक्ट होती हैं, वो हम लोग अपने स्टोर पे अभी भी रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग आ जाती है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि देखिए जो किसी के पहले ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो भी हम लोग अपने एक मार्जिन के साथ मतलब सेल करते हैं, ठीक है। होलसेल में ये सीन है कि अगर एक पीस नहीं 20 पीस 25-25 पीस सेल कर, 50 पीस 100 पीस भी करते हैं सर। वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं आप। ये क्या सीख लिया काम, आपके पास 50 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, आप किसी को एज ए पार्टनर यूज़ करें, आप किसी को अपनी तरफ से दें, ये भी काम है, ठीक है। उसके बाद FBM था, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आपके पास प्रोडक्ट अपने पास ही है, उधर US में रह रहे हैं आप, आपका दुबई होता है, आपने अपने भाई के उधर उधर घर पहुँचा दी हैं चीज़ें, ठीक है। ऑर्डर आएगा, भाई ने किसी कोरियर वाले से रब्ता किया, वो कोरियर वाला आपके घर से पिक करके आगे चीज़ पहुँचा देगा, ठीक है। ये एक इसका है, यहाँ पर कह लें ये बिज़नेस मॉडल है इसका, ठीक है। और FBM और FBM में यही फ़र्क है जो मैंने आपको बताया कि मतलब आपकी चीज़ हम अमेज़न के स्टोर पे भेजते हैं, अमेज़न अपने पास रखता है चीज़, जब कस्टमर परचेज करता है अमेज़न पिक करके आपके क्लाइंट को वो मतलब सेंड कर देता है। FBM क्या है जी, आपके आपने खुद ही पैकिंग चेकिंग करके करनी है, ठीक है। ये एक है डायग्राम है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और अमेज़न का मार्केट शेयर चेक कर लें कि कितनी मार्केट्स हैं इसकी, US है, जर्मनी है, UK है, जापान है, और छोटी छोटी मार्केट्स में तुर्की, इंडिया, UAE और सऊदीया वगैरह आ जाती हैं। US की मार्केट सबसे टॉप है, 66% US के हैं। अगर आप अमेज़ोन के 66 मतलब अगर परसेंट पे अगर जाते हैं, अगर वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट में लॉन्च आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब को अगर अगर मिला के भी 34% बन रहे हैं, ठीक है। सेकंड अच्छी मार्केट में जर्मनी और UK आती है, ये अच्छी मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी चीज़ अभी इजीली सेल कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट ओपनिंग है, ज़ाहिर अकाउंट इस तरह तो नहीं डायरेक्ट नहीं ओपन कर सकते, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को US में UK में, उसको हम लोग अभी कहते हैं कि यार अगर तुम मुझे वहाँ से ना अभी अपनी एक कंपनी रजिस्टर उधर कर दो, ठीक है, अमेज़ोन के लिए, ठीक है। या फिर वो करे कि अमेज़ोन की ना अकाउंट ओपन अपना मुझे कर दे, ठीक है। उसके बाद मैं उसका अकाउंट यहाँ से ऑपरेट कर लूँ।
अकाउंट ओपनिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, या उसके चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। जैसे उसके एड्रेस पे बिल शील आता है कोई चीज़ की, ठीक है, वो भी होना चाहिए। और इसके बाद यूटिलिटी बिल वगैरह, उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड आपके पास अपने नाम का जाती होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। ये अगर आपके पास चीज़ें हैं, फ़ोन नंबर वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हैं, अमेज़न पे अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है जी कि अकाउंट रजिस्टर हो जाता है आपका, तो उसके बाद आप उसको यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। और सेम इसी तरह यूके का ये यही सेम इसकी रिक्वायरमेंट है। यूके में अगर आपका कज़न भाई कोई चीज़ है, उसको कहते हैं यार अकाउंट मुझे रजिस्टर कर दो, वो आपको अकाउंट ओपन कर देगा। अकाउंट पाकिस्तान से ओपन करने के लिए रिकमेंडेड है वीपीएस यूज़ करें, ठीक है। यूके का वीपीएन ले लें, या एक वीपीएस वीपीएन तो पता चल जाता है उन्हें। या फिर आप उसे कहें अपने कज़न भाई को कि यार उसमें एक ना स्टाफ अकाउंट क्रिएट कर दें, ठीक है। अमेज़ोन के सेलर अकाउंट पे एक ऑप्शन होता है स्टाफ अकाउंट का। अकाउंट वो आपको स्टाफ अकाउंट ओपन कर देगा, वो पाकिस्तान से अगर ऑपरेट अगर आप मतलब कर लेंगे, तो अकाउंट आपका बैन होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन अकाउंट ओपनिंग आपकी वहीं से होगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट कर लें, ये आप फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया है कंप्लीट। अब आपके पास क्या ऑप्शन आ जाती है, अब आपने करना क्या इसमें, अब कोई चीज़ बेचनी है। ऐसे ही तो नहीं कि मैं उठा के जी पेशावरी चप्पल बेचूंगा, वो जो शायद बिके ही ना वो, ठीक है। हम लोग क्योंकि यूएस में अगर या सर्च पे अगर हम लोग अगर कर लें, ठीक है, पेशावरी, ये आ गया सैंडल्स फॉर मैन, ये आ रही है चीज़ें, ठीक है। ये ऊपर आ रही है खेड़ी आ रही है, ये आ रही है इधर, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये एक भी सेल इसकी अभी भी नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं है, ठीक है। आप चेक कर लें इधर, ज़ीरो पे, ठीक है। इस तरह हाल ही में कुछ भी सोच के अगर मैं कर दूंगा, तो वो चीज़ कोई भी नहीं बिकेगी, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ बेचनी होती है जिसकी डिमांड भी हो, जिसका आपको फील हो कि हाँ यार ये चीज़ बिकेगी, उसकी रिसर्च की हो आपने, ठीक है। उसके लिए फिर आपने ना कोई अलहदा से करने होते हैं टूल, से कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। इसके जो टूल है उसमें प्रोडक्ट हंटिंग में के लिए यूज़ है जंगल स्काउट, हीलियम 10 है, वो पेड है टूल। आप उन टूल्स को यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करना भी एक आर्ट है, ठीक है, वो भी सीखते हुए टाइम लगता है आपको। तो ये एक ओवरव्यू क्लास है अमेज़ोन की, तो इसमें तो वो हम सिखा तो नहीं सकते, लेकिन एक आइडिया आपको एक दे देंगे कि काम उस पर कैसे होता है, ठीक है। जैसे जंगल स्काउट ओपन कर लेता हूँ मैं, अगर जंगल स्काउट वेब ऐप है, ठीक है, चेक करते हैं इसको। उसके साथ हमारा जो है सेकंड स्टेप होता है प्रोडक्ट वैलिडेशन, ठीक है। वैलिडेट कराना, कंफर्म कराना किसी एक्सपर्ट है, हाँ यार ये चीज़ बिकेगी कि नहीं, प्लान, ठीक है। अब आते हैं क्राइटेरिया क्या थे वैलिडेशन का जी। 6 कंपोनेंट्स होते हैं, ये बिहार में अनेबलर्स वालों के हैं शायद, ठीक है। उसमें क्या चीज़ है, डिमांड की, डिमांड है कि नहीं, वो चीज़ बिकेगी कि नहीं, वो आपको कैसे पता चलती है, अभी मैं उसका आपको वो तो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्राइस, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ ना हो, बहुत ही ज़्यादा चीप भी ना हो जी, ठीक है। कंपटीशन चेक करना पड़ता है कि यार क्या कंपटीशन है, हमारे कंपटीटर जो इस ऑलरेडी सेल कर रहे हैं चीज़, उनके रेट शेट क्या चीज़ है, ये वो अमेज़ोन तो नहीं उसको बेच रहा। अगर अमेज़ोन उसी चीज़ को बेच रहा है, तो फिर आपको तो नहीं वो आगे आने देगा, ठीक है। उसके बाद कोई स्पेसिफिक उसमें मतलब ब्रांड की चीज़, तो वो नहीं, एक ही ब्रांड की तो वो नहीं है, मतलब चीज़ें सारी। अगर मैं भी कोई इसी से रिलेटेड मिलती जुलती जैसे स्निकर्स हैं, मैं वो सेल कर रहा हूँ, तो उसमें पहले नाइकी आ गया, इस तरह के अच्छे खासे ब्रांड, वो वहाँ पे कोई चीज़ आएगी नहीं, मैं पहुँच ही नहीं सकूँगा, ठीक है। कोई सीजनल तो नहीं है कोई चीज़ सिर्फ सर्दियों में ही बिके, या ऐसा ट्रेंड है एकदम से ऊपर गया हो फिर उसके बाद आए, तो ये चीज़ चेक करनी होती है हमने कि कोई ऐसी चीज़ ना हो। तो ये अगर बारी बारी भी इन पे हम काम करें, तो हमें पता है क्या चीज़ कि हम लोग क्या चीज़ अभी यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, ठीक है। Amazon.com फॉर एग्जांपल ओपन कर ले तो मैं, प्रोडक्ट आइडिया आपके आता है मतलब जहन में, ठीक है, क्या चीज़ अभी बेचनी है आपने, यूएस में भी बेचनी है, तो पहला काम ये कर लें, एड्रेस यहाँ पे लिख लें यूएस कर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ना, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, ऊपर ही आएगा होगा, टॉप पे आ रहा होगा,
अजीब बात है, यूनाइटेड स्टेट की तो क्या। अच्छा, यूएस का जिप कोड को चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ब्रुकलिन का जिप कोड यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब क्या सीन होगा, पहला काम तो मैंने कर लिया। सेकंड काम होता है कि मैं यार कोई चीज़ ऐसी क्या बेचना चाहूँ, ठीक है। अब कुछ ऐसी कैटर खरीदें, इन पे बेशुमार है, तो चेक में इधर यहाँ पे बिका रही अच्छी खासी कैटर खरीदें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ज़्यादातर सेलर सर्च मतलब जो है सेल कर रहे होते हैं वो कोई टूल चूज़ होते हैं, कोई मतलब फॉर एग्जांपल ये कोई टॉय शाय हो गए हैं, कोई कोई हैंडमेड आइटम हो सकते हैं, होम एंड गार्डन से रिलेटेड आ सकता है कोई, ठीक है। आप इस तरह की ये में चीज़ें सेल कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अगर सेल करना चाहें वो मुश्किल हो सकता है सर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसमें बड़ा अच्छा खासा इशू बन सकता है आपका, जैसे कोई अगर सप्लीमेंट बेच रहे हैं, कोई अगर मेडिसिन से रिलेटेड कोई कोई चीज़ है, कोई मेकअप से रिलेटेड आइटम्स हैं, तो इस तरह, या बच्चों से रिलेटेड है वो बहुत ही होते हैं, खुदा ना तो बच्चे किसी को कुछ हो जाता है वो बड़े डेंजरस आते हैं। तो आपने होम डेकोर से रिलेटेड ही कोई चीज़ करनी होती है सेल ना। जैसे मैं अगर कर लेता हूँ कि पार्टी बैलून्स, ठीक है। पार्टी बैलून्स ये अगर सर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इस वक्त ना ये सब कुछ आ रहा है इधर, ठीक है। वन वन 100 का पैक है पार्टी के बैलून्स का, ठीक है। तकरीबन $6 का, 6.99 का, ठीक है। जो एप्पल मतलब इसमें पहली कोई पोस्टें स्पॉन्सर्ड आ रही होती हैं, ये भी ये वाली पोस्ट स्पॉन्सर्ड आ रही है, बाकी ठीक है इसी तरह की आ रही है, ठीक है। रेट चाहे $8, $9, $8 है, ठीक है। इस तरह के रेट्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है। चेक करते हैं हम, कोई कंपटीशन भी चेक कर लेते हैं कितना है, कितने रिव्यूज़ हैं इन सब अच्छे खासे हैं, ठीक है। ये चीज़ आ रही है, ठीक है। आपने यहाँ से चीज़ रिसर्च की, उसके बाद आपको वो पता चला कितने अभी यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहे हैं, अभी 30,000 आ रहे हैं, अच्छे खासे रिज़ल्ट हैं, ठीक है। कोई और स्पेसिफिक हम लोग पार्टी बैलून्स आगे कुछ और कर लेते हैं। अ, ये सर्च कर लेते हैं मेटेलिक, ठीक है। इसमें क्यों तो थोड़ा सा कम हो गया, तो 7,000 आ गए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा रेट शेट भी उतनी है, तकरीबन इसी तरह मिलते जुलते आ रहे हैं रेट, ठीक है। 60 मतलब बैलून्स इतने के हैं, ये इतने 50 इतने के हैं, इस तरह का सीन आ रहा है सारा, ठीक है। अब आपने करना पड़ता है जंगल स्कोर पे आना पड़ता है, वहाँ पर सर्च करना है कि ये कितना बड़ा कीवर्ड है या क्या कुछ है जो, ठीक है। ये आपको जो जंगल स्कोर प्रॉपर आपको सीखने को जो अगर मिलेगा ना, ये आपको वहीं से जो इसके अपने लोग हैं वही कर सकते हैं, जो आपके जो प्रॉपर होते हैं ट्रेनर वही आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आते हैं कीवर्ड पे, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ पे कीवर्ड स्कोर से यहाँ सर्च कर सकते हैं हम, ठीक है। सर्च करते हैं हम, यहाँ पे ऊपर टॉप पे भी है, ये भी अच्छा, ठीक है। यूके यूएस मार्केट प्लेस मैंने कर ली सर्च। इस कीवर्ड के डेटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लास्ट 30 डेज में जस्ट 150 या इससे कम हमारे पास सर्चेज आई हैं इस अमेज़ोन पे, ठीक है। ये कैटेगरी टॉयज हैं, गेम में है, ठीक है। रिकमेंडेड इतना है, तो इतना कुछ एवरेज है इसकी, ये सब कुछ कर रैंक करना बहुत ईजी है इस पे, ठीक है। तो रैंक मतलब ये होता है कि किसी और की अगर पहले से है अगर, तो हम भी उसके मुकाबले में ऊपर अगर लेके आना चाहें तो ये इस तरह शो कर रहे, तो लेकिन काफ़ी क्वालिटी मतलब वाइज मतलब लो है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग अगर जो अपना अगर फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाए, जस्ट देख सकेंगे। अपॉर्चुनिटी फाइंडर, ठीक है। अच्छा, ये जंगल स्क्वाड की ये मतलब पेड एक्सटेंशन है, तो इसमें हम लोग करते हैं यूज़, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ ये कीवर्ड, ठीक है। ये जो चीज़ें छेड़ को नहीं रहा मैं चाहता हूँ किसी भी कैटेगरी में सर्च कर ले, ठीक है। और ये इसके क्राइटेरिया को भी नहीं छेड़ रहा, मैं सिंपल ही करता हूँ इधर से सर्च में, ठीक है। एक ही आ रहा है इधर, ठीक है। अगर अगर मंथली कितनी साल्ट हो रही है जी, 900 तकरीबन, अगर 52 आइटम हो रही है शायद, तो ठीक है। कंपटीशन हाई है इस पर अच्छा खासा, ठीक है।
और कुछ ये सर्च कर लें आप, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जी मैं सर्च मैं चीज़ अगर अगर सेल करना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल, मैं सर्च करता हूँ प्लांट, ठीक है। आर्टिफिशियल प्लांट से रिलेटेड अच्छे खासे आ गए, ठीक है। ये मुझे शो कर रहा है एवरेज कितनी सेल होती है। अगर ये वाला अगर कीवर्ड है ना आपके पास, ये वाला, इस पे तकरीबन अगर वो मतलब 930 तक होती है सेल मंथली, ठीक है। तो एवरेज सेलिंग कीमत कितनी है, जैसे कि 6 आ रही है, ठीक है। तो कंपटीशन लो है काफ़ी, इस पे काम करना चाहे हम लोग कर सकते हैं। इसका भी लो है, इसका थोड़ा अगर है मीडियम है, ठीक है। ये ये काम है, यहाँ से हमें पता चलता है कि इस कीवर्ड पे कि हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, क्या कुछ है। और इसी तरह कुछ और टूल है, हीलियम 10 है, जंगल स्कोर एक्सटेंशन है इसकी अपनी। उससे हमें स्पेसिफिक कीवर्ड का पता चल जाता है, उस पर कितनी ट्रैफिक है, कितने लोग हैं, ठीक ठीक है। उस तरह एक आइडिया आपके पास आ जाता है कि आपने क्या चीज़ उसमें मतलब सेल मतलब करनी है, डिमांड क्या है इसकी, ये वो, ठीक है। कुछ इसके बनाए हुए रूल हैं यूके प्रोडक्ट यूएस के लिए भी, ठीक है। वो चेक करते हैं क्या है, ठीक है। एक होता है बेस्ट सेलिंग रैंक। ये नेबलर्स का, नेबलर्स के फेसबुक ग्रुप पे आपको बेस्ट सेलिंग रैंक का क्राइटेरिया मिल जाएगा, ठीक है। हर प्रोडक्ट का एक अपना बेस्ट सेलिंग रैंक है। वहाँ से आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। उनका ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वो आपको काफ़ी चीज़ें फ्री देते हैं आपको, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें कोर्स उनका मतलब अच्छा है, जो है पेड कोर्स है पाकिस्तान में, अगर अच्छी कंपनी है ये। इसका ये सीन है, बेस्ट सेलिंग रैंक आपका शो करता है जब कोई प्रोडक्ट आपके पास आती है, ये वाली। फॉर एग्जांपल कोई एक ओपन कर लेते हैं ये, ठीक है। इसके यहाँ पर आ रहा होगा रैंक, कि अभी ये प्रोडक्ट का एक कोड होता है, एक BSR स्कोर, ठीक है। नीचे आ जाएगा, जैसे सर्च कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल है PS। अच्छा, ये एक्सटेंशन होगी कोई स्पेशल इसकी, उसमें मेरे हाल में आएगा ये, ठीक है। अभी इसको चले हम स्टार्ट करते हैं। जब ये बेस्ट सेलिंग रैंक होता है हर एक प्रोडक्ट का अपना, उस पर हम लोग क्या करते हैं कि जी कि उसको चेक करते हैं कि जितने ज़्यादा रैंक होगा ना, फॉर एग्जांपल 50,000 है, ये समझ लें कि उतनी कम वो प्रोडक्ट रैंक हुई हुई है, ठीक है। जितना कम होगा, बेस्ट सेलिंग रैंक 500 है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट रैंक हुई हुई है, मतलब, ठीक है। जिसका रैंक अच्छा है उसी प्रोडक्ट को एज ए कंपटीटर हम लोग मतलब लेते हैं, ठीक है। अगर 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 रैंक 500 है, 600 है, तो उसको हम लोग रख लेंगे, हाँ यार ये चीज़ हमारे क्राइटेरिया पे उतरती है पूरा, तो उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज़ आते हैं कि जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स आ रही है हमारे पास, उसके उनके रिव्यू 400 वाले, मतलब 400 या 400 से मतलब कम होने चाहिए। एक दो हो सकते हैं जो 1000 से ऊपर हों, ठीक है। अगर ज़्यादातर 400 से ज़्यादा अगर 10 में, तो उसको हम कभी भी कंसिडर नहीं नहीं करेंगे, ठीक है, क्या बेचने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ तो चेक करता हूँ कि इनके रिव्यूज़ क्या हैं। स्पॉन्सर्ड को आप बेचा या छोड़ दें, ये वाली स्पॉन्सर्ड थी। इस पे आता हूँ, ये मैं 600 एक होगी, ठीक है। ये होगी 2 होगी। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ, तकरीबन 2 ही हैं मतलब, ठीक है। तो ये मैं सेल कर सकता हूँ, अच्छी प्रोडक्ट है ये। अगर मैं चाहे तो, अगर बैलून के पैक हैं, ये बंदा 50 कर रहा है सेल, तो मैं अगर 60 कर दूँ मतलब पैकिंग। फॉर एग्जांपल ये 60 बेच रहे हैं अगर $39 के, मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं बेच रहा हूँ 17 या 70, और रेट भी थोड़ा कम कर दूँ 11.99 डॉलर में, तो इसको compete कर सकता हूँ। मुझे 226 रिव्यूज़ चाहिए इसके मुकाबला करने के लिए, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। मैं अगर ये चेक करता हूँ कि ये जी ठीक है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, ठीक है। उसके सर्च वॉल्यूम है तकरीबन एग्जैक्ट 3500 होना चाहिए, इससे ज़्यादा, ठीक है। उसका ये सीन है कि सर्च वॉल्यूम आपको वहीं से मिलेगा। ये टूल्स हैं जो वो जंगल्स को हीलियम 10 से, ठीक है, वहाँ से आपने उसका चेक करना है कि अमेज़ॉन पे उसकी कितनी भी सर्चिंग है, ठीक है। तो आप वहाँ से इजीली काम इस पे मतलब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये कीवर्ड मैं गूगल ट्रेंड में भी सर्च करूँ, मुझे पता चल जाएगा इसकी सर्चिंग क्या है, वो लोग सर्च कर रहे हैं ट्रेंड में कि नहीं।
मुझे पता चलता है कि ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे चला गया, फिर ऊपर गया, फिर ज़ीरो पे आ गया, फिर ऊपर गया ज़ीरो, इसका ट्रेंड कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। तो ये सेल करूँगा अगर मैं, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। एक एक महीना चलती है प्रोडक्ट और अगले महीने ज़ीरो पे आ जाती है, इसका मुझे कोई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मेटालिक अगर खाली कर दूँ, कीवर्ड चेंज कर दूँ मैं, इसका भी यही सीन है कि मिनिमम 20 तक आ रही है, 14 तक आ रही है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह की प्रोडक्ट अगर रैंक करते हैं, तो या अगर इस प्रोडक्ट पे मैं अगर सेल करता हूँ, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि कंटिन्यू सेल, इसके कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये मैं इधर से कहूँगा कि नहीं यार, इसका ना जो सर्च वैल्यू ठीक है, लेकिन इसका जो है ट्रेंड है वो इतना ख़ास नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे है, ठीक है। और कीमत होनी चाहिए मिनिमम 14 से लेकर $48 तक ना। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट कितने की बेच रहा है जी, तकरीबन क्या रेट था इसका, $7.39, बल्कि मैं इसको नहीं करता टारगेट, मैं अपना कंपटीटर रखता हूँ इसको ना, ये वाली, ठीक। यार कितने पीसेस दे रहा है, 60 पीसेस, तो ये मैं चेक करता हूँ कि मेरा सप्लायर जो होता है वो अलीबाबा से हम लोग अक्सर परचेज करते हैं, सप्लायर यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं सारी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मेटेलिक बेलोस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चेक कर लेता हूँ, ठीक है। एक में फॉर एग्जांपल हमने करने हैं, बेचने हैं, ये बंदा कितने बेच रहा है, ये बंदा बेच रहा है 60, ठीक है। हम अगर 60 अगर एक एक में अगर हम लोग बेचें, अगर 20 20 20, ठीक है। ये हमें तकरीबन पर 3.6 अगर डॉलर कास्ट आ रही है इसकी, ठीक है। इसके साथ इसकी पैकेजिंग वगैरह करता है वो, ये वो, ठीक है। उसका तकरीबन $4 इसकी कास्ट क्या हमारी आ रही है, तो ठीक है। और शिपिंग जो होगी, अगर शिपिंग यूएस में करते हैं तो तकरीबन शिपिंग तकरीबन कर लें कि एक 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 डॉलर शिपिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी $5 हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग 10,000 पीस तक ऑर्डर करने होते हैं तकरीबन, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लें हमारी कास्ट आ रही है, ये है $5, ठीक है। अमेज़ोन पे आते हैं, अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर, ठीक है। उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट आ सकता है इसमें से, ये प्रोडक्ट, इस टाइप की प्रोडक्ट अगर मैं अगर बेचना चाहूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ अमेज़न, ये कैलकुलेटर एज ए गेस्ट चेक करता हूँ, ये कहता है मुझे इसका ASIN नंबर इसका मुझे दें, ठीक है। हर प्रोडक्ट का अपना एक होता है, नंबर होता है। वो यहाँ से नीचे आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा, बल्कि यहाँ से कॉपी करें ये वाला, ठीक है। ये आ रहे हैं यहाँ पे, ये नंबर है, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, इस प्रोडक्ट को मैं डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये आइटम की कीमत क्या है जी, ये बंदा बेच रहा है तकरीबन 12.99 की, मैं बेचना चाहता हूँ कितने की, ये प्रोडक्ट 11 पॉइंट मतलब 9 है, हम लोग फर्स्ट कहते हैं हमने इधर रखी हुई है, ठीक है। अमेज़ोन पे जो शिपिंग के चार्जेस कितने, $1 आ रहा है, मैंने एक रखा हुआ है, ठीक है। और जो इसकी कास्ट कितनी आ रही है, मेरे पास आ रही है, कास्ट तकरीबन आ रही है $4 आ रही थी, $1 शिपिंग का 5 हो गया, ठीक है। अब करते हैं इसको मैं यहाँ से कैलकुलेट, कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि जब मैं एक बैलून का वो पैकेट बेचूंगा 11.99 का, तो मेरा तकरीबन 1.6 उसमें तो मेरा निकलेगा प्रॉफिट, ठीक है। जो बनता है 13.84%, तो ये काफ़ी कम है, रिकमेंडेड है 25 या 35%, ठीक है। अब हम वापस आते हैं स्लाइड पे, तो मुझे पता चलता है वो कह रहे हैं मिनिमम सेल करें 14.99 की आप चीज़, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें 14.99 रखा होता है इसका मैंने रेट, 14.9 रखा होता रेट, तो तकरीबन 28% का प्रॉफिट था। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी होती है गैस के, याद मिनिमम $15 तक का कोई ऐसी चीज़ रखें जो $15 तक की बिक जाए।
अब क्या सीन है, मेरा कंपटीटर यही चीज़ बेच रहा है कि 13 की तो मैं रखूँगा 15 की, चाहे 70 में पीस अगर मैं तो दे दूँ तो कोई नहीं लेगा। और सारे कहेंगे यार नहीं ये चीज़ ये मैं जहाँ 70 चाहिए वहाँ 60 भी चल जाएंगे, ठीक है तो 60 ही ठीक है। तो ये एक मतलब है, ये चीज़ भी मैंने जहाँ पे चेक किया तो मेरी ये प्रोडक्ट की भी ये चीज़ यहाँ पे रिजेक्ट होगी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से एक्सेप्ट होगी थी, अगर फर्ज करें ये भी एक्सेप्ट होगी थी, ये भी एक्सेप्ट हो गया, सर्च वॉल्यूम भी कह लें चले एक्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर आकर चीज़ रिजेक्ट होगी, और यहाँ पर अगर यहाँ ट्रेंड में भी जाकर रिजेक्ट होगी, ठीक है। फिर जो टूल्स हैं, टूल्स को यूज़ करके हम चेक करते हैं कि जो कंपनीज हैं वो रेवेन्यू कितना कमा रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जंगल स्काउट एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं कि आपको एक आइडिया एक हो जाएगा। अच्छा, अभी इंस्टॉलेशन हो गया उसकी, अभी जंगल स्काउट को यहाँ से मैं ऊपर ले आता हूँ। ओके, तो कि सामने आ रही है एक्सटेंशन जंगल स्काउट, ये आ रही है, यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। जंगल स्काउट पे कर लेते हैं हम लोग लॉगिन, ईमेल आईडी और पासवर्ड। अच्छा, अभी हम वापस आते हैं इधर। अभी यही प्रोडक्ट है, जो इसी प्रोडक्ट को अगर मैं यहाँ जंगल स्काउट पे क्लिक कर दूँ अगर, तो मेरे पास ये बताएगा क्या सीन है इसका, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जी एवरेज सेलिंग प्राइस इसकी इतनी आ रही है, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अभी मैं कीवर्ड पे आ जाऊँ अगर, ये वाला था, ठीक है। तो कीवर्ड था पार्टी बैलून मेटेलिक, ठीक है। अब इस पे अगर सर्च कर लूँ मैं अपना जंगल स्काउट पे जाऊँ, मेरे पास टॉप 10 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इस पे, ठीक है। यही शो कर रही है, अभी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, वो भी ऐड हो रही है। यहाँ से अगर चेक करूँ मैं तो मेरे पास बता रहा है कि कितनी भी इसकी कीमत है और कितनी सेल्स हो रही है। ये बंदा तकरीबन $27,000 रेवेन्यू यहाँ जनरेट कर रहा है इसमें से, ठीक है। इतने रिव्यूज़ हैं इसके, ये सब कुछ आ रहा है इधर, ठीक है। हमारी यहाँ पे क्या था कि रेवेन्यू को कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जो टॉप 10 का है तो 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। टॉप 10 पे आता हूँ मैं, ये 27,000 है, 12,000 है, 1,000, 4,000, 2,000, 6,000, 4,000, ठीक है। इनका है ही नहीं है, 27 है यहाँ पर भी। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से भी फेल होगी, क्यों? सिर्फ एक दो ही ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं और बाकी सारे पीछे हैं, तो इसका हमें फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके साथ अगर बाकी चेक कर लूँ मैं, अगली चीज़ क्या है जी, मंथली यूनिट तकरीबन 500 प्लस होनी चाहिए, ये बस तो साल्ट में ना इसकी कितनी हो रही है मंथली, जो है पहली दो ठीक है, और बाकी की 500 से कम ही है। यूएस में मार्केट में इतने कम सेल है, तो उससे उस जैसी प्रोडक्ट आप अगर फिर ना ही लॉन्च करें बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्राइटेरिया हमारा क्या आ रहा है कि जी अमेज़ोन तो नहीं है, उसमें सेलर नहीं है, ठीक है। अमेज़ोन इसमें देखता हूँ वो सेलर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा काम, चलो ये ठीक हो गया, ठीक है। अगला कह एक ही ब्रांड की चार पांच बार तो वो नहीं है, अगर प्रोडक्ट मैं चेक करता हूँ कि एक ये हाई क्वालिटी कोई है ब्रांड है इसकी, यहाँ भी है यहाँ भी, मतलब मैक्सिमम ये दो बार ये तो ठीक है। अगर एक ही ब्रांड अगर तीन चार दफ़ा सेल कर रहा है इधर डिफरेंट वेरिएंट में या उसके डिफरेंट मतलब कलर साइजेस में, तो उस चीज़ को भी आप अगर सेल अगर आप ना ही करें बेहतर है, ठीक है। तो ये टूल्स हमें ये बताता है कि जी मतलब क्या सीन है।
कंपटीशन ऊपर टॉप पे बता रहा है कि मीडियम डिमांड है और हाई कंपटीशन। आपको मतलब चाहिए हाई हाई डिमांड और चाहिए ये लो या ये मीडियम कंपटीशन, तो आपकी तब प्रोडक्ट जाके वो मतलब ये चलती है, ठीक है। इसी तरह अगर ट्रेंड चेक करना होता है कि अगर ज़्यादा, जैसे हमने अभी इसका अगर ट्रेंड चेक किया था तो वो भी इतना मतलब अच्छा अच्छा वो चीज़ नहीं थी, तो वो फिर आपको उसके में फ़ायदा वो नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने ये चीज़ सेलेक्ट एक मतलब कर लिया, ठीक है, ये बैलून आप चाहते हैं इसी पे मैंने काम करना है, ठीक है। तो आपका जो पहला स्टेप क्या था जी, कंपनी ने आपके अकाउंट रजिस्ट्रेशन था अमेज़ॉन पे, आपने जाके अकाउंट रजिस्टर किया। उसके बाद ये एक क्राइटेरिया था, इसके लिए आपने ये एक्सटेंशन वगैरह यूज़ की, उसके बाद आपको फील हुआ कि यार अच्छा ये चीज़ मेरे लिए मतलब काम किया, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने बेचनी जो इस क्राइटेरिया पे मतलब पूरी उतरी है, ठीक है। आप सेकंड कहते हैं यार नहीं, रिसर्च करने के लिए टूल यूज़ करने पड़ेंगे, सीखना होगा, फिर उसके लिए एक और ऑप्शन होती है, आप चले जाते हैं यहाँ से फाइवर पे। फाइवर पे आपको लोग दे रहे होते हैं सर्विसेज, आप यहाँ पे लिखेंगे अमेज़न FBA, तो यहाँ पर अमेज़न FBA से रिलेटेड अच्छी खासी सर्विसेज आ जाएंगी। ये बंदा कहता है कि जी कि मैं प्रोडक्ट रिसर्च के आपको करके दूंगा अमेज़न FBA की, ठीक है। मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि किसी एक रैंडम पे क्लिक कर लिया, अभी भी 14 आर्डर है इसके क्यू में। $50 में क्या करेगा जी, कि प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च देगा और कंपटीटर रिसर्च, सप्लाई इन्फो वो ये हमें सब कुछ मतलब देगा, ठीक है। तो ये सबको बता रहा है कि जी कि एवरेज मंथली रेवेन्यू उसका 6,000 से होगा, मतलब 30,000। ये चीज़ हमारी क्या थी, हमारा 10,000 होना चाहिए 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 मिनिमम, ठीक है। और रिव्यूज़ कह रहा है हमारी रिक्वायरमेंट 400 है, इसके 100 है, तो मतलब 100 वाला इतना वो हाँ रेवेन्यू भी नहीं होता, क्यों ये 6,000 से स्टार्ट कर रहा है, हमारा 10,000 थे, तो यहाँ पर ये भी हो गया 400, ठीक है। वो प्राइस इसकी ठीक है, वही हमारे 15 है, 15 to 40 है, ये 15 to 50 चेक कर रहा है, ठीक है। वो पेटेंट तो ट्रेड मार्क ना हो, ये ना हो कि आप कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई अगर है माउस शूस है, ये कीबोर्ड टाइप कोई चीज़ है, कैमरा टाइप कोई चीज़ है, या कोई ऐसे कोई चप्पल होगी या कोई चीज़ होगी जो पहले से ही उस कंट्री में US में कॉपीराइट हुई हुई है या पेटेंट हुई हुई है, ठीक है। डिज़ाइन उसका पेटेंट हुआ हुआ है कि इस पे इस मोल्ड पे और कोई चीज़ नहीं अभी तक बन सकती है ना। आपने वो अगर बना दिया तो वो आपकी वो मतलब क्वांटिटी भी सारी गई और आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। ये पेटेंट शेटेंट पहले से ही चेक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन था जो हमारा कैलकुलेटर हमने उस पर चेक किया था, हमारा कितना 28% आया था। ये कह रहा है कि मैं जो चीज़ आपको मतलब दूंगा उसमें 35 to 50% प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसके बाद कंपटीटर प्रोडक्ट भी हमें देगा। अभी जैसे मैंने इसके मुकाबले में मैंने ये वाला, अगर ये बंदा था ये वाला, ये 60 वाला, इसके मुकाबले में मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने मिनिमम 5-6 कंपटीटर रखे होते हैं, तो ये बंदा क्या कह रहा है कि मैं आपको कंपटीटर एनालिसिस भी मुकम्मल दूंगा, उसकी लिस्टिंग भी दूंगा, ठीक है। होता क्या सीन है कि ये अगर ओपन में करता हूँ, ये कह रहा है कि उसके मैं दूंगा आपको वो नेगेटिव पॉइंट भी के वो क्वालिटी से रिलेटेड, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये इस चीज़ को क्या होता है सीन, मैं अभी बताता हूँ। आपका कंपटीटर है, ये आपने चेक किया 226 रिव्यूज़ हैं इसके, आप इधर गए मतलब रिव्यूज़ पे चेक किया जी क्या रिव्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है, सारे 5 स्टार 5 स्टार। 5 स्टार को छोड़ दें, आपने जाना 1 स्टार पे, ठीक है। 1 स्टार पे गए तो चेक करते हैं जी क्या, ठीक है। ये कहता है ये किट आती है बैलून की पैचेस के साथ है, ठीक है, फैक्ट्री डिफेक्ट होता है उसमें, ठीक है। और कुछ ऐसे बैलून पंक्चर हैं, ठीक है, और वो चल नहीं रहे XYZ, ठीक है। एक पॉइंट आपने ये उठाया और अपनी वर्ड की फाइल में इसको लिख लिया, ठीक है। तो वो अब कहता है कि इतने ख़ास नहीं है, वेस्ट मनी है, ठीक है, वो इतने वो अच्छे नहीं है, फ्लू फला फला, और जल्दी फट जाते हैं। आपको फील हुआ मतलब क्वालिटी लो है इसकी, इतनी अच्छी क्वालिटी, ये भी आपने वो मतलब लिख लिया, ठीक है। तो शाइनी नहीं है इतने, ये कह रहा बंदा, ठीक है। आप ये भी एक मतलब चीज़ लिख ली, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जी कि ये बंदा भी कह रहा है कि जी जैसे पिक्चर में वैसे नहीं है, डल और डर्टी है, ठीक है। ये बंदा भी अभी कहता है कि इतने ख़ास नहीं है। ये चेक करें, ये क्या सिगरेट बीच में पड़े हुए थे, कितनी ये भी ये डेंजरस बात है ये ना।
इस बात पे अकाउंट भी हो सकता है, तो बैन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कुछ और भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट डस्टी है बहुत ज़्यादा, ये वो, ठीक है। अब ये पॉइंट होते हैं जो कंपटीटर के नेगेटिव पॉइंट आपने अपने यहाँ पर लिखने होते हैं ना। जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है, यहाँ पर आपने लिखने हैं कि जी डस्टी नहीं होंगे, प्रॉपर शाइन होगी, जैसे फ़ोटो में है वैसी चीज़ होगी, ठीक है। और इसकी जो है लाइफ होगी तकरीबन ये 48 आवर्स होगी, ठीक है। एक क्लाइंट ने ये भी रिव्यू था कि 6 आवर में ये ऑटोमेटिकली इसमें हवा ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपके 48 आवर तक हवा रहेगी, ठीक है। ये जो होंगे पॉइंट आपके, वो सेलिंग पॉइंट होते हैं। उन पॉइंट की बेस पे आपकी तो चीज़ें बिकती हैं। तो ये बंदा कह रहा है कि जी इस प्राइस में मैं आपको उसकी जो पुअर क्वालिटी के जो पॉइंट्स हैं वो भी दूंगा, और रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो मैं आपको बताऊंगा। आपने जब अपने सप्लायर को कोई चीज़ कहनी है तो उससे क्या कहना है, ठीक है। तो उसके बाद आती है कीवर्ड रिसर्च। एक तो कीवर्ड हो गया मेटेलिक बैलून्स, एक और हो जाए बर्थडे पार्टी है मेटेलिक बैलून, ठीक है। ये बताएगा तो कि 10 कीवर्ड अगर बता दिए हैं, 10 कीवर्ड पे हर कीवर्ड पे हज़ार हज़ार सर्चेज आ रही हैं, तो मतलब 10,000 सर्चेज पर मंथ आ रही हैं। उन 10 कीवर्ड पे आप आते हैं तो अच्छा खासा आपके पास मतलब ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस, यही कंपटीटर वो उसकी कितनी सेल्स एक्स वाई जी वो भी हमें वो मतलब करके देगा कितने में मतलब दे रहा है $58 में मतलब स्टार्टिंग पैकेज 115 में हमें देगा तकरीबन ये 3 प्रोडक्ट दे रहा है। तो विद इन 4 डेज हमें ये मुकम्मल प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह की जब आप इधर से ऑर्डर आप करते हैं तो आपके पास ना यहाँ पर आ जाती है फाइल, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर अवेलेबल हुई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल डाउनलोड में जाते हैं हम, लास्ट 7 डेज चेक कर लेते हैं। बल्कि उससे पीछे चले जाते हैं हम थोड़ा सा। अच्छा, कुछ हमारे है क्लाइंट्स से उनकी यहाँ प्रोडक्ट की रिसर्च हुई, उन्होंने यूज़ कर ली हुई है, तो मैंने कहा वो दिखा, बल्कि ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये ये फाइबर से आपको इस तरह की फ़ाइल आती है, ठीक है। ये फ़ाइल ये फ्रॉम फाइल है, मतलब फाइबर है, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं, ये स्ट्रक्चर पे बता रहा है हमें क्या विनियर प्रोडक्ट है, हाई डिमांड है, लो लो अवेलेबिलिटी है, फलां फलां फलां, ठीक है। ये कह रहा है मेरा ये क्राइटेरिया। अब ये कहता है ये प्रोडक्ट मैंने फाइंड किया है, सोलर गार्डन फाउंटेन। ये क्या चीज़ है कि आप अपने सोलर, वो मतलब पहले छोटा था एक है, इसको उठा के आप रख दें आप पानी में, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, कोई बिजली सेल किसी चीज़ जो धूप पड़ती रहेगी वो चलता पूरा दिन चलता रहेगा। ये चाह रहे, ये कह रहे कि यूएस में ना इस वक्त कितनी रैंकिंग शैंकिंग आप मतलब अमेजोन टॉप पे उस पर बेच सकते हैं। कह रहे जी ये चेक करें जी, ठीक है। सोलर गार्डन फाउंटेन है जो इस पर मंथली कितनी 77,000 सेल है, 2,47,000, 1 लाख, 3 लाख, चार 4,000 डॉलर, 18,000 डॉलर, 42,000, 8 मतलब कंसिस्टेंट सेल है। मतलब हर जो टॉप 10 वाले हैं ना उनकी अच्छी सेल आ रही है, ठीक है। ये बता रहा है कि इस तरह रिव्यूज़ उनके चेक कर रहे हैं 150, ये कि मतलब 400 से ऊपर कितने आ रहे हैं जी, तकरीबन एक और अगर 2 लोग हैं जिनके 400 से ऊपर है और बाकी के रिव्यूज़ में कम है, इसमें हमारे पास मार्जिन है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चेक कर रहा है कि जी कह रहा है कि जी कि अगर सोलर गार्डन अगर फाउंटेन है इस तरह का आ रहा है, अगर वन सेलर अगर 27 रिव्यूज़ के साथ भी ना 58,000 अगर डॉलर कमा रहा है वो, तो ये बंदा मतलब अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं जी कि ये सीन है, रेफरेंस आ रहा है जिस तरह रिव्यू के साथ एक्स वाई जी ये बता रहा है, ठीक है। अमेजोन कह रहा है कि जी बड़ी टॉप की प्रोडक्ट ऊपर जा रही है, इतने की रेट शेट है, ठीक है। उसके बाद ये बाकी चीज़ें कुछ इस तरह की वो बता रहा है, यूएस ट्रेंड बता रहा है क्या चाह रहे हैं, ठीक है। 2020 के फरवरी तक तो थोड़ा स्लो था, एकदम से गर्मियों में टॉप पे चला गया, और ट्रेंड के लिहाज से ये प्रोडक्ट यहाँ पे आगे हो जाती है फेल। क्यों? क्योंकि सर्दियों में रहेगी इसकी मार्केट ज़ीरो, और गर्मियों में ये चीज़ बिकेगी। तो हमारा एक रूल था ट्रेंड का, लेकिन इसके मुताबिक फिर भी ठीक है, अगर हम लोग इसके भी अगर देखें जी वो चल ही जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड में चेक किया, वो भी इसी तरह सर्दियों में कम है और गर्मियों में ऊपर जा रहा है। और कैटेगरी को ना लॉन है गार्डन मार्केट है, ठीक है, उसमें अच्छी खासी सेल है।
उसके बाद आगे सप्लायर इसके कौन थे जी, सप्लायर का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से आप मतलब अमेज़न का नहीं, ये अली एक्सप्रेस का दिया है इसने, ये मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए, ठीक है, ये भी हो सकता है यूज़, ठीक है, अली एक्सप्रेस के मल्टीपल सप्लायर इसने हमें दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद अली बाबा का सप्लाई इसने हमें दिया है, तकरीबन $5 की ये प्रोडक्ट है, अगर तो फॉर एग्जांपल कितने की सेल हो रही थी यूएस में, अमेज़ोन पे तकरीबन ये 30 तक की मैं सेल हो रही है, $18 से लेकर 30 तक की हो रही थी, ठीक है। तो मैं बता रहा अली बाबा पे इसकी कीमत तकरीबन $5 से स्टार्टिंग है, ठीक है, मतलब $5.19 तक है इसका रेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल $5 कर लेते हैं, शिपिंग मिला के $7 कर लें इसका, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे चेक करते हैं तो बताता है अली बाबा से शिपिंग का इसने बता दिया सारा कास्ट कितनी आ रही है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, इधर विद इन 12 डेज शिपिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जी कि आपको जो है ना अगर टोटल कास्ट पर रही है 7.72 पर ये मतलब डॉलर आ जाएगी कास्ट आपकी, ठीक है। उसके बाद बता रहा है पोटेंशियल ऑनलाइन रेवेन्यू कितना आपका अगर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा काम एफबीए का था, एफबीए पे आते हैं, ठीक है। एफबीए कैलकुलेटर इसने लगाया तो कहता है कि अगर आप 25 की बेचें चीज़ है, 25 की सेल कर रहे हैं तो अमेज़ोन की फ़ीस होगी, फुलफिलमेंट फ़ीस, एक्स वाई जी सब कुछ डाल के ना आप 38% तक प्रॉफिट मार्जिन है आपका इसमें, इतने का आप चीज़ को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुकम्मल इसने इतनी मतलब बता दी, उसकी डायमेंशंस आ गई, कितनी इंचेस की है, कितने इसका मतलब पाउंड वज़न है, 0.5 है पाउंड है, ठीक है। आगे चल जाते हैं, ये रिज़ल्ट बता रहा है हाई पोटेंशियल है और हाई डिमांड में है, गुड प्रॉफिट मार्जिन है, और बाकी थी वो फैक्टर है यार, बड़ी आउट क्लास चीज़ है, ठीक है। ऐसी चीज़ आपको मिलती है फाइबर से। या फिर आप जंगल स्कोर पे आते हैं, अगर खुद से सर्च वगैरह किया आपने ये वाली सारी, या फिर आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ फाइबर का, ठीक है। आप यहाँ से परचेज़ करते हैं कोई किसी की सर्विस, और वो चीज़ बंदा आपको मुकम्मल प्रोडक्ट की रिसर्च करके आपको देगा, उस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो पहले स्टेप अगर क्लियर है, आपके अकाउंट उधर रजिस्टर्ड है, सब कुछ क्लियर है, उसके बाद आप अपने आते हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट जब सर्च होगी फिर अगला काम होता है यहाँ पे आते हैं आप। अली बाबा, ठीक है, अगर 99% लोग अली बाबा को ही एज ए सप्लायर करते हैं यूज़, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बेशुमार वर्ल्ड वाइड दुनिया की फैक्ट्रियाँ, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना की, तुर्की की, यूरोप की, ठीक है। चाइना से सबसे मिलती हैं चीज़ें सस्ती आपको, ठीक है। मैंने सर्च किया ये मेटालिक बैलून्स, तो मेरे पास अच्छे खासे इधर आ गए, ठीक है। इसके कुछ रूल होते हैं, अगर तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही बस सेलेक्ट कर लूँ तो वो भी काम चलते हैं, लेकिन हमारा कुछ रूल्स ये हैं कि जो है ना, अगर है बंदा वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड क्या होता है कि अली बाबा की टीम जो फैक्ट्री का करती है विजिट, चेक करती है हाँ जी वाकई ये बंदे मतलब काम कर रहे हैं कि नहीं, चेक करते हैं जी इनके इतने लोग एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी इतनी मशीनें हैं, वो लेटेस्ट मशीनें हैं, और क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, एक्स वाई जी, ठीक है। कहते हैं ये वेरीफाइड सप्लायर हैं, ये खुद ही काम मतलब कर देते हैं, ये ना हो कि कोई थर्ड पार्टी है वो किसी दो चार फैक्ट्री का यूज़ करके अभी वो नाम अपना एक मार्जिन रख के चीज़ सेल कर रही हो, तो वो इस चीज़ के लिए बचने के लिए आप कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है वेरीफाइड सप्लायर की, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ट्रेड एश्योरेंस। इसका ये मतलब होता है कि जब आपने उसकी पेमेंट करनी है ना उसको सप्लायर को, फॉर एग्जांपल पेमेंट बनी है $1000, आप कहते हैं $1000 में पे करता हूँ, ठीक है। जब चीज़ उधर अगर पहुंची है अमेज़ोन पे, तो उसमें तो पैच है, अभी अभी बैलून का भी जो एक क्लाइंट के रिव्यूज़ थे वो क्या थे कि जी ये बैलून फटे हुए हैं एक्स वाई जी, ठीक है। अगर वहाँ पहुँचते हैं कि आपने एक थर्ड पार्टी की अगर टीम है, वो क्या करती है उस चीज़ को वेरीफाई, मतलब प्रोडक्ट खोल के चेक करती है कि ठीक है कि नहीं, पता चलता है वो सारी फॉल्टी है। तो ट्रेड एश्योरेंस में पेमेंट आपकी पड़ी होती है अली बाबा बाबा वालों के पास, ठीक है। जब हम अप्रूव करते हैं कि जी बस ठीक है प्रोडक्ट हमारी पहुंच के वो सारी ठीक है, वो तब भी पेमेंट उस क्लाइंट को ट्रांसफ़र होगी। तो अगर कुछ लोग जो होते हैं हमारे सप्लायर हैं, वो कहते हैं कि हम ट्रेड एश्योरेंस को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप करें ये भी यहाँ से क्लिक कर लें। तो अगर वो वाले सप्लायर आए जो मतलब ट्रेड एश्योरेंस भी कर रहे हैं साथ, उनके लिए हमारे साथ उनके साथ अगर वो डील करना
इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और भी काफ़ी हैं इसमें कि ये मटेरियल शीट आ रहा है, फेस्टिवल टाइप की है, वो सब कुछ आ रहा है। ये इतना वो मतलब देखने की जरूरत वो नहीं है। बाकी चीज़ों की ये चीज़ें थी, इसकी जो मेन थी ये चीज़ें चेक करते हैं हम लोग। और ये जो चीज़ होती है मिनिमम 3-4 साल होने चाहिए उसको, उस बंदे को ना। जैसे इसके 3 साल हो गए, अगर रेटिंग उसकी मे भी 4.5 से ज़्यादा हो इसकी, ठीक है, 4.9 आ रही है, मतलब ठीक आ रही है, तो ये बंदा ठीक है। अच्छा, कुछ के पास होनी चाहिए सर्टिफिकेशन भी। अब हर मतलब जब अमेज़ोन पे वो चीज़ें बेचते हैं, हमें कोई नहीं आइडिया होता कि उसके लिए क्या चाहिए होती है। अमेज़ोन कुछ चीज़ों की वो मांगता है सर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टेशनरी से रिलेटेड कोई चीज़ अगर 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 सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं कर लेता हूँ कि ब्लू, मतलब पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लू पेन, सॉरी ये गलत सर्च हो गया। अच्छा, ये ब्लू पेन है, तो इसके लिए मे भी इसके अंदर इंक यूज़ होती है या कोई चीज़ है उससे रिलेटेड में भी सर्टिफिकेशन चाहिए हो। जब मैंने अमेज़ोन पे क्लिक में किया तो पता चलता है कि वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं ये जो आपने चीज़ हमें इधर भेजी है, इसके लिए ये स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन हो कि ये जो चीज़ है हमारे इधर यहाँ बिकनी है, तो इसके ये सर्टिफिकेशन है किस टाइप की इंक यूज़ हुई है बीच में, एक्स वाई जी। ठीक है, उसके लिए फिर आपने क्या करना है, तो वो सप्लायर सेट कर, या फिर आपने डायरेक्ट सप्लायर को कहना है कि जी यार वो आपके पास इसकी सर्टिफिकेशन है कि नहीं, ये वाली चाहिए। वो इसीलिए अलीबाबा रिकमेंडेड है कि हर सप्लायर के पास इसकी सर्टिफिकेशन हर चीज़ की होती है। वो किस चीज़ की होती है, किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। अमेज़न जो चीज़ें भी डिमांड करते हैं यहाँ अलीबाबा के सप्लायर के पास ऑलमोस्ट सारी होती हैं, क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि अमेज़न के सप्लायर्स को ये भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास कि अगर यहाँ पर इसका ये फ़ायदा, और भी साइट्स हैं जहाँ से अगर आप प्रोडक्ट में सोर्स कर सकते हैं। बल्कि आप पाकिस्तान में तो आप कहते हैं यार मैं इसमें तो सियालकोट से मैं मतलब कर लूँगा। एक्सपीरियंस हुआ इधर सियालकोट का, उन लोगों को बेचारों को मतलब पता ही कोई नहीं पैकिंग कैसे भी करनी है हमने, वो ऐसे ही कार्टन पैक करके टेपे लगा के उसे भेज रहे हैं। अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक में चीज़ें भेजनी होती हैं। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप लोगों ने ना सप्लाई अली बाबा से में करने हैं सेलेक्ट, और यहाँ से आपने क्या करना है, उसकी ये जो 3-4 मतलब चीज़ें थी ये इधर से पहले चेक कर लेनी है कि वेरीफाइड हो, और ट्रेड इंश्योरेंस हो, कम से कम मतलब उसको मतलब 3 साल पुराना हो, और रेटिंग 4.5 से उसकी ऊपर हो। ठीक है, ये 3-4 मतलब चीज़ें आपने चेक करनी होती है। सेकंड क्या करना होता है, मिनिमम आपने 4 या 5 सप्लायर से एट ए टाइम करनी होती है बात। अब ये नहीं कि एक ही सप्लायर से बात कर रहा हूँ मैं, जो भी है उससे बात की, अच्छा जी ठीक है फलां फलां ये वो, ठीक है, आपने मिनिमम 4 से 5 सप्लायर से करनी है। अगर फ़र्ज़ करें मुझे ना ये ये वाला पसंद आ गया, ठीक है, इससे मैं करना चाहता हूँ बात, बल्कि ये वाला अच्छा लग रहा है, ये क्या 40 बैग, मैंने एक बैग में पता नहीं कितने होंगे, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ। आपने इसी तरह 5 सप्लायर पे चेक कर लेना। चेक करना कि ये क्या कुछ कर रहा है जी, ठीक है, एक बैग में कितने हैं जी, यहाँ पे शो कह रहा है जी क्वांटिटी एक बैग में 1 to 40 है, तकरीबन 6 डेज़ में पहुँचेगा। ये वाला सेलेक्ट अगर मैं अगर 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 करता हूँ, ठीक है, मुझे बता दे कितने यहाँ पर आ रही, एक बैग का आ नहीं रहा इधर, चेक कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू साइज़ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी ओवरव्यू आ रहा है इसका, और कितने पीसेस पर बैग हैं ये भी आ रहा होगा इधर, ठीक है। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन होती हैं जो हमें उसके लिए भी चाहिए होती हैं, ठीक है। अमेज़ॉन की अपनी होती हैं, इसकी अपनी है, ठीक है। ये भी चेक कर रहे हैं, बैलून शून इस तरह से आ रही है, ठीक है। आपने यहाँ से इसके चेक कर लेना चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इसके आपने क्या करना है जी, कॉन्टैक्ट करना है सप्लायर, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उससे पहले यहाँ पे रजिस्टर हो जाए आप, ठीक है, रजिस्टर होकर साइन इन हो जाए। जब आपने चेक किया जी ये बंदा ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पे उतर है पूरा, आपने ऐसे बंदे ढूंढ लेने हैं 5, ठीक है। आप कहते हैं जी मुझे चाहिए इतने, मतलब चाहिए 40 चाहिए बैग्स, ठीक है, इस चीज़ के, ठीक है। यहाँ पे उसको लिखेंगे जी कि डियर, जो ये सप्लायर है इसका नाम ये लिखा हुआ है मैरी युवान के, क्या नाम है, ठीक है, ठीक है, मैरी युवान, ठीक है, कर दें कि आई एम फैसल, CEO ऑफ स्टेप्स, CEO ऑफ स्टेप्स, ठीक है।
वी डील इन, या स्टेप्स की जगह जो हमारी एक अभी कंपनी थी उसका नाम इवेंट्स ऑप्शन यूके, ठीक है। वी आर सप्लायर्स ऑफ इवेंट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक्स वाई जी, यहाँ पर आप इसमें आप कुछ भी इधर ऐड करते जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये चीज़ें हम कहते हैं, ये तो आपके ये हमें चीज़ें पसंद हैं, बैलून्स वगैरह भी अपनी अपने पास रखना चाहते हैं, डिमांड में चीज़ है, आपके बैलून हमें पसंद आया ये चीज़, आप हमें बताएंगे फ़ाइनल रेट क्या है आपका, कि क्वांटिटी में तकरीबन 100 बैग खरीदो तो क्या क्वांटिटी हो, मतलब क्या प्राइस होगी, तो 500 बैग खरीदो तो उसकी क्या है कीमत होगी, ठीक है। एक होता है कि आपने हमें बताना है कि कमर शिपमेंट के साथ आप वहाँ से शिपमेंट भी आप लोगों के ही हेडेक है, ठीक है। पैकिंग और शिपमेंट करनी है अमेज़न के एड्रेस पे, उसकी क्या क्या रेट है, अगर खाली जब आप खाली पैकेजिंग कर दें शिपमेंट में अपनी करूँ तो उसका फिर क्या रेट होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ की कंपनियाँ जो हैं चाइना की वो करती हैं कि शिपमेंट की कंपनी एक अलग होती है, वो शिपमेंट कंपनी क्या करती है डील, आपकी जो प्रोडक्ट आती है जब अगर फॉर एग्जांपल बाय एयर जा रही है एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पे आती है, तो वो लोग चेक करते हैं इस कार्टन में क्या है, वो चेक करते हैं जिसमें फ़र्ज़ करें बैलून्स हैं, उनके रूल के मुताबिक बैलून्स पे तकरीबन टैक्स मतलब है जी, मतलब कुछ भी टैक्स है, फ़र्ज़ करें $100 है, ठीक है। $100 टैक्स हो गया वो वाला। उसके बाद वो चीज़ आगे से उधर से आई जब यूके पे अमेज़न के स्टोर के लिए गई, वहाँ पर कार्गो टर्मिनल पे आई तो पता चला यूके में भी इसका तकरीबन $100 इस पे टैक्स है, वो $200 टैक्स हो गया, प्लस आपका ये जो आप कह लें उसको कस्टम चार्जेस, ठीक है। उसके बाद शिपिंग थी, शिपिंग फ़ीस आपकी $100, ये टोटल हो गई 300, वो शिपिंग कंपनी इस चीज़ को करती है डील। अगर आप खुद सप्लायर को कह दें, सप्लायर कहता है कि ठीक है जी मैं आपसे लूँगा $500, तो ये मैं सारा काम कर दूँगा, आपको पता चला बाद में कि यार ये तो वो $300 का काम $200 बचे थे, तो मैं 500 में मैंने करा लिया, ठीक है। वो फिर आपने वो दोनों रेट पूछने हैं उससे, दोनों रेट पता चले कि एक तो 500 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है शिपिंग प्लस जो कस्टम शस्टम के, तो आपने क्या करना है अपनी भी किसी कंपनी के साथ रब्ता कर लें, आप गूगल से सर्च कर लें कि जो शिपमेंट को डील करती है, ठीक है। उसके साथ रब्ता किया तो वो कहता है कि ये काम $300 में आपका हो जाएगा, ये आपकी पैकेजिंग है, इतना वजन है उसका, ये होना, तो ये आपने इसीलिए दोनों रेट मतलब पूछने हैं, विद शिपमेंट विदाउट शिपमेंट, ठीक है। उसके बाद यही कहना है कि यार बस ठीक है ये वो, जब यहाँ तक बात कर चुके होंगे तो आपके पास ना ये बंदा बार बार करेगा ये मैसेज, आप पाँचों सप्लायर से एट ए टाइम बात कर रहे हैं, जब उन्हें कहना है ठीक है, जब डील फाइनल हो गया आपको पता चला 5 में से 3 लोग हैं जिनके रेट काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, फिर उनको वही चैट या व्हाट्सएप पे आप लोग ऐड कर लें, वहाँ से उनको कहना है कि जी कि आप मुझे अभी भेजें सैंपल, अब सैंपल की अलग फीस होती है, ठीक है। यहाँ पर अब चेक कर लें जो लोग सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सैंपल अपने अगर लोगों के साथ कहते हैं, आप कहते हैं मेरा वो लोगो प्रिंट करके दें आप, ठीक है, वो सैंपल आपको वो भेज देंगे, सैंपल की शिपिंग चार्जेस होते हैं ज़्यादा, वो क्या होता है कि ज़ाहिर एक चीज़ वहाँ से भेजनी है वो DHL करते हैं या मतलब वो फास्ट कोई भी कोरियर यूज़ करेंगे, ठीक है। वो आपका विद इन वो 2 डे 3 डे सैंपल आ जाएगा, 3 कंपनी से सैंपल मंगवा लिए तो वो भी पाकिस्तानी 20-25 हज़ार रुपया वहीं पे खर्च हो जाना है आपका, ठीक है। लेकिन सैंपल आने से आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, जब आपने एक एक की क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी आपने कंपटीटर का भी आप ऑर्डर कर लें, ठीक है। इसकी चीज़ भी ऑर्डर कर ली, अपने अभी सैंपल चेक किए उन तीनों के एक के सैंपल इससे ज़्यादा दर्जे बेहतर लग रहे हैं, ठीक, आप कहते हैं ये ठीक है बस, उसको फिर आपने ऑर्डर कर देना, उसके जैसे 500 पीस है या 1000 बैग्स हैं, आप इतने उसको बैग ऑर्डर कर दिए और अमेज़ोन पे चीज़ें आपने वहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दी। आगे जो अमेज़ोन के बीच जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे, आगे जो चीज़ें आ जाती है टोटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, वो एक अलग पूरा सेपरेट एक अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने एक ओवरव्यू चीज़ एक देख ली कि कितना है मार्जिन इसमें, जब हम आप प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपने प्रोडक्ट की अगर अगर आपने अगर लाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया $20,000, अगर प्रोडक्ट आपकी अगर चल पड़ी है, अगर चल पड़ी है तो मंथली रेवेन्यू आ रहा है इसका फॉर एग्जांपल $27,000, ठीक है। $27,000 है तो आपको पता चला जी इसका जो है एवरेज जो है प्रॉफिट है 20% है, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेटर चेक कर लें, वट इज 20% ऑफ 27,000, ठीक है।
तकरीबन $5,400 आपका इसमें प्रॉफिट है। $5,400 आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? आपने बताया जी, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की थी तकरीबन ये $20,000। तो 4 महीनों में आपकी वो इन्वेस्टमेंट वापस आ सकती है। इतना इसमें है पोटेंशियल। लेकिन ये तब भी शुरू कर सकते हैं जब आप बड़े लेवल पे रिकमेंडेड है कि आप किसी स्पेसिफिक जो कंपनी जो सिर्फ इसी पे ट्रेनिंग दे रही है उससे ट्रेनिंग ले कर स्टार्ट करें। ये एक ओवरव्यू था इस फील्ड में आने के लिए, ठीक है। पाकिस्तानी कंपनीज हैं, एनेबलर्स हैं, और एक्सट्रीम कामर्स, सनी अली और साका बाज़र, ये दोनों रिकमेंडेड कंपनीज हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट ने वहाँ से किया, मेरे अपने दोस्त भी हैं वहाँ से जो काम कर रहे हैं, वो अच्छा खासा वो कर रहे हैं काम, ठीक है। उनके प्रोडक्ट लॉन्च भी हो चुकी हैं, प्रॉफिटेबल है। तो आपके लिए रिकमेंडेड है ये कंपनी, ठीक है। कोई सवाल पूछना हो आप इससे रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।